नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सीए अशोक और ये चैनल राम राज्य गवर्नेंस हमने बनाया है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स हम पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए, जो कि इन वीडियोस या कम्युनिकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक पहुँचे और उस पर एग्जीक्यूशन हो। तो इस कड़ी में एक्चुअली इस टाइप से पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स के क्या क्या चीज़ें हमको नज़र आती हैं, वो हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों की सजेशन के बेसिस पे हम वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इस कड़ी में सबसे पहला जो वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ वो जो करंट टॉपिक है हमारा, जो ये प्रॉब्लम है जिसके कारण हमने ये चैनल बनाया है, उसी पर है कि आइडियली क्यों नहीं एक गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए या गवर्नमेंट सजेशन, गवर्नमेंट बे ओरिएंटेड एक सिटीज़न सजेशन पोर्टल होना चाहिए जिसके माध्यम से गवर्नमेंट सिटीज़न से पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स के लिए सजेशन आमंत्रित करे और कंटिन्यूस लेवल पे उसमें जो सिटीज़न है अपने सजेशन दे सकें। क्या ये व्यवस्था आज की डेट में नहीं है? तो मैं कहूँगा कि आंसर इज़ नो, जो मुझे समझ में आता है। आप लोग बताइएगा इन केस यदि ये व्यवस्था किसी और फॉर्म में है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ एक व्यवस्था है, वेरियस कंप्लेंट मैकेनिज्म, कंप्लेंट पोर्टल है, सीएम हेल्पलाइन है, pmo.gov है, pgportal.gov.in है शायद। बट वो आपकी सिटीज़न से रिलेटेड जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं, जो उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कंप्लेंट करने के लिए हैं कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये यहाँ पे ये रिजॉल्व कीजिए। दूसरी है व्यवस्था आरटीआई की, जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उस पर काम पूरा होता है कि नहीं होता है, दैट इज़ अ, या वो सारी इंफॉर्मेशन टाइमली और दे दी जाती है कि नहीं दे दी जाती है, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। बट यस, वो व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। लेकिन ऐसा कोई भी मंच, और तीसरी एक आई थिंक माई जीओवी के नाम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उसमें वो सिलेक्टिव फीडबैक या सर्वेस कराते हैं। बट ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो इंडिपेंडेंट या आप बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक रूट से सजेशन ले हमारे सिटीजन्स के कि भाई किसी भी डिपार्टमेंट से वो क्या चाहते हैं या क्या पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स चाहते हैं। क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पे हम 145 करोड़ की आबादी का देश हैं, वहाँ पर सिटीज़न पोर्टल, सिटीज़न सजेशन पोर्टल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी भी शासन में किसी भी राजनीति या जाति या अन्य किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर उठ के पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स में जनता क्या चाहती है, वहाँ पे सिटीज़न अपना फीडबैक दर्ज करा सके। और उसके जब वो फीडबैक दर्ज होगा तो उसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन या उसका प्रॉब्लम रिजोल्यूशन भी, व्हाट आई अंडरस्टैंड, बहुत फास्ट तरीके से होगा। तो ये हम बात करें कि क्या ऐसी व्यवस्था जो है बाकी देशों में है, तो आंसर इज़ यस। फिनलैंड में उनका, आई थिंक फिनलैंड में देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड ओपन मिनिस्ट्री, जिसमें पब्लिक जो है वो अपना सजेशन देती है और उनके सजेशन इनफैक्ट अगर ज़्यादा पॉपुलर हो जाए या वोट उनमें ज़्यादा मिले तो वो पार्लियामेंट तक भी पहुंच जाते हैं। यूएस में भी challenge.gov करके उनका एक पोर्टल है, और सिंगापुर में देयर इज़ अ पोर्टल कॉल्ड रीच पोर्टल, जो कि पॉलिसी फीडबैक जो है, पॉलिसी लेवल जो फीडबैक है वो कंटिन्यूस आमंत्रित करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से एक्चुअली सजेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, हाँ, या मेरा क्या आइडिया है, गवर्नमेंट कैन, मतलब शासन के लोग जो हैं वो अपने आप में इसमें रिव्यू या विश्लेषण कर सकते हैं। मेरा आइडिया ये है कि भाई एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे, जैसे हमारा ये कंप्लेंट पोर्टल है, सीएम हेल्पलाइन है या पीएम हेल्पलाइन है या वॉट एवर इट इज़, ऐसा एक पोर्टल होना चाहिए कि भाई जनता जो है अपना आधार नंबर डाल के उसमें पहले तो रजिस्टर हो जावे। उसके बाद में हर एक मिनिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टैब उसमें आप अपडेट कर दीजिए,
और उसमें जनता जाकर अपने सजेशन जो है वहाँ पर डाले, किसी उनके स्पेसिफिक केस से रिलेटेड सजेशन ना होकर पॉलिसी रिफॉर्म्स के लेवल पे वो क्या सजेशन चाहते हैं वो डालें, और उसके बाद में बाकी लोग उस प्रॉब्लम को व्यू कर पाएँ। उससे क्या होगा कि जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बाकी की जो जनता है वो उस मिनिस्ट्री के उस पोर्टल पर जाएगी, और वहाँ पर यदि उसको वो पॉलिसी लेवल सजेशन या रिफॉर्म लेवल सजेशन उपयुक्त लगता है तो वहाँ वोट करेगी। अब क्या होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम का वोट सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए, कि भाई जिस प्रॉब्लम का सजेशन का वोट सबसे ज़्यादा है या जिस प्रॉब्लम का वोट ज़्यादा है, आप बोल सकते हैं कि भाई ठीक है सजेशन, एक हो गया कि रिफॉर्म्स और एक हो गया कि प्रॉब्लम भी है, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है पॉलिसी लेवल, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम, ना कि किसी संस्था विशेष की प्रॉब्लम, ये इस डिपार्टमेंट विशेष प्रॉब्लम है, उस पर सब लोग वोट करें। दूसरा एक सेक्शन है कि भाई रिजोल्यूशन, ये सजेशन, तो उस पर सब लोग इस सजेशन वाले पोर्टल में वोट करें कि भाई हाँ ये जो व्यक्ति ने जो सजेशन डाला है वो उपयुक्त सजेशन है उनके हिसाब से। और फिर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि भाई कोई व्यक्ति यदि वो प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट की वो प्रॉब्लम में 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं या 1 लाख वोट आ जाते हैं या 2 लाख वोट आ जाते हैं, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम को उस डिपार्टमेंट के जो सर्वा हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि कितनी जल्दी हम इसको जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं या ये सजेशन को रिव्यू करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में सब जगह अच्छे लोग भी हैं और काफ़ी सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो समस्याओं का रिजोल्यूशन है वो उतना लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो पाता है, जो मैंने कई इंटरव्यूज़ में लोगों को बोलते हुए सुना है कि क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था में अलग अलग जो पायदान है उस पर जो लोग हैं उनके अपने खुद के भी कुछ हिडन एजेंडा हो सकते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करने के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जो आज हम व्यवस्था में जी रहे हैं, वहाँ हम बोलते हैं कि भाई डेटा एनालिसिस। तो डेटा आपके पास में रहना चाहिए कि भाई किस जगह पे प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा संजीदा है या किस सीवियरिटी का प्रॉब्लम है। पहले तो वो डेटा कहाँ से आएगा, वो आपको इस फीडबैक या सजेशन मैकेनिज्म से, जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, लोक जनसंपर्क विभाग है या जो भी रिस्पेक्टिव जनसंपर्क विभाग है गवर्नमेंट का, वो इम्प्लीमेंट करे, उससे वो डेटा पॉइंट एक्चुअली रिट्रीव हो कि भाई ये डेटा पॉइंट पे इतने 2 लाख लोगों ने व्यूज़ कर दिए हैं या 2 लाख लोगों ने वोट कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी या ये सजेशन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड देन फिर वो, क्योंकि उस पोर्टल का एक्सेस आपकी प्रेस या मीडिया को भी है, तो वो वहाँ पे उसको कंस्ट्रक्टिव वे में रखेंगे कि भाई 2 लाख लोगों ने इस पर वोट किया है और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं आया है, तो वहाँ उसका सॉल्यूशन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को भी टाइम बाउंड मैनर में वहाँ अपडेट करना चाहिए। और जब उसका सॉल्यूशन हो जावे तो वहाँ नीचे उनको अपडेट करना चाहिए कि विभागीय स्तर पर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया गया। और एक बार जब वो अपडेट हो जावे तो उसके बाद में लोगों के फीडबैक उसमें ले दिए जा सकते हैं कि भाई हाँ अब हम ये इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं, या गवर्नमेंट ने जो इस सजेशन का या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया उसमें ये प्रॉब्लम नीचे लोगों को आ रही है, वहाँ पे लोग अपना फीडबैक भी डाल सकते हैं। सो ये करने से क्या होगा कि आप जनसंपर्क जो हम चाहते हैं, जो उद्देश्य हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट का पब्लिक से पॉलिसी रिफॉर्म्स के स्तर पर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन बने, वो स्थापित हो पाएगा। क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई भी मंच गवर्नमेंट ने नहीं दिया है जिसमें फॉर्मली पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर बात हो। आप इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम के लिए आपने कंप्लेंट मैकेनिज्म दिया है, जो कि जब आप करते हो तो वो एक लेवल 1 पर सॉल्व नहीं होती तो लेवल 1 के बाद में लेवल 2 पर जाती है, लेवल 2 के बाद में लेवल 3 पर जाती है, यदि वो व्यक्ति उसका सॉल्यूशन डिसएग्री करता है कि नहीं साहब मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ और डिपार्टमेंट जो लेवल 1 है वो बोल रहा है कि हो गया,
तो वो लेवल 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी। इसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे जो CM हेल्पलाइन या PM हेल्पलाइन के जो जब प्रॉब्लम होती है या कंप्लेंट कोई डालता है तो एक थर्ड पार्टी एजेंसी व्यक्ति विशेष को फ़ोन करती है कि भाई आपका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से जब कोई सॉल्यूशन किसी व्यक्ति ने डाला है प्रॉब्लम या पॉलिसी लेवल पे, उसका यदि सॉल्यूशन गवर्नमेंट करती है तो उसको अपडेट किया जाना चाहिए पोर्टल पे और उस पर वोट आधारित एक्चुअली एग्जीक्यूशन होना चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें स्पैम आ सकते हैं, लोग अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को उसमें डाल सकते हैं या कोई दूसरी बात कर सकता है जो कि पॉलिसी या पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं होगी, तो कोई बात नहीं ना। अगर कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रॉब्लम डालेगा तो उसमें वोट भी कम होंगे, उसमें वोट ज़्यादा होंगे ही नहीं, तो वो सबसे नीचे बॉटम में फ्लैश करेगी। आपको तो मतलब है पॉलिसी रिफॉर्म्स लेवल चीज़ों से जिस पे ज़्यादा लोगों के वोट आ रहे हैं, 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग उसको लाइक कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इसका मतलब जनता सही में वो रिफॉर्म्स चाहती है या जनता सही में उस प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो सबसे पहले फीडबैक मैकेनिज्म इसके थ्रू लेके आना चाहिए गवर्नमेंट को। और जब आपके पास में फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू प्रॉब्लम आएगी या उसका पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा तो आई एम श्योर कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं जो सही में चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे थोड़े दिन पहले मैंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक सजेशन दर्ज भी कराया था कि हम बोलते हैं कि भाई पराली जो है वो किसान जलाते हैं और बहुत प्रदूषण होता है, ठीक है। किसान पराली क्यों जलाते हैं? क्योंकि भाई उनके खेत में झाड़ियाँ उग गई हैं, अब उनको दूसरी फसल लेनी है तो कहीं ना कहीं वो जला के अपना खेत खाली करते हैं ताकि भाई वो बुआई कर सकें। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए एक इंडस्ट्री है व्हाइट कोल इंडस्ट्री, जिसको एग्री रेजिड्यू चाहिए, ये पराली चाहिए ताकि वो व्हाइट कोल बनाते हैं, उसको कंडेंस फॉर्मेट में बनाते हैं, व्हाइट कोल बनाते हैं और इंडस्ट्रीज़ को बेचते हैं। तो क्यों नहीं एक पोर्टल होना चाहिए, गवर्नमेंट पोर्टल होना चाहिए, जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है उसका एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे एक ऐप के माध्यम से वो किसान के पास खेत में यदि पराली उग गई है तो अपनी GPS लोकेशन डाल के और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के वो डाल देवे कि भाई इतने एकड़ में मेरे पास पराली जो है वो उग गई है, यदि किसी को लेना है तो वो मेरे को इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली उस पोर्टल के माध्यम से जो रिस्पेक्टिव हमारा व्हाइट कोल प्रोड्यूसर है वो उसको, क्योंकि एग्री वेस्ट उतने मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, तो जब उसको ये मालूम पड़ेगा कि भाई फलाने व्यक्ति के पास में इतनी पराली उग गई है तो वो अपना कोई एक ठेकेदार या कोई ट्रांसपोर्टर नियुक्त करके वहाँ भेज सकता है और उसके माध्यम से वहाँ पे फीडबैक ले सकता है कि भाई क्या मैं ये आपसे इतने में खरीद सकता हूँ, या अगर वो किसान को कुछ नहीं भी देना चाहे तो जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को वो थोड़ा बहुत पेमेंट कर सकता है। सो दिस वाज अ सजेशन जो कि इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये जो प्रॉब्लम है कि भाई पराली जलाई जाती है वो दोनों ही साइड से ख़त्म हो जाएगी और वो जो एग्री प्रोड्यूसर है या जो व्हाइट कोल प्रोड्यूसर है उसको भी एक उचित मात्रा में एग्री रेजिड्यू मिल जाएगा और यहाँ इसको भी पराली नहीं जलाना पड़ेगा किसान को। सो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग दिन प्रतिदिन की व्यवस्थाओं में, सरकारी व्यवस्थाओं में हम लोग डील करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों के सजेशन हो सकते हैं और ये पोर्टल के माध्यम से वो सजेशन, वो स्मार्ट सजेशन जो गवर्नमेंट के दिमाग में या गवर्नमेंट के पास में अभी तक उन्होंने सोचे भी नहीं थे, उनकी वो खुद की कार्यकलापों में या इतनी चीज़ों में वो व्यस्त हैं कि वो इन सब चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं है, तो इन सब के लिए उनके पास में एक आइडिया आएगा। सो दैट वाज माय सजेशन। आई थिंक आज नहीं तो कल ये वीडियो ब्यूरोक्रेट्स के पास या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास में पहुंचेगा और इस तरह का कोई पोर्टल हम देखेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। इस तरीके के वीडियो आप लोगों के कोई भी सजेशन हो, पॉलिसी लेवल सजेशन हो या गवर्नमेंट रिफॉर्म लेवल सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा, यदि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा। बट ये पहला वीडियो मैंने जिस प्रॉब्लम के लिए ये चैनल बनाया है उसके ऊपर था। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस पे आप कुछ एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए सो दैट ये इस तरीके के जो सजेशंस हैं या पॉलिसी लेवल हम बोल रहे हैं कि भाई सजेशन पोर्टल होना चाहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास ये सूचना या ये आग्रह जावे और हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से नागरिकों की समस्या जो है वो रिजॉल्व हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच के लिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट लेना बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य जस्ट एक मंच तैयार करना है नागरिकों का, किसी भी राजनीति, जाति या धर्म से ऊपर उठ के पॉलिसी लेवल समस्याओं के ऊपर डिस्कस करने के लिए, उनके रिजोल्यूशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।